हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने अल्फ़ाबेट सीरीज़ देख ली होगी। ठीक है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ की वीडियो देख ली होगी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन, यानी कि रीजनिंग का डायरेक्शन वाला चैप्टर हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके सभी टाइप्स को कवर करेंगे बाय क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे आपसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपके टाइप्स भी सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा आपको बता ही दिया है कि आज का आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है डायरेक्शन का। कौन सा टॉपिक, डायरेक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा डायरेक्शंस की। तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं। कितनी? 4। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, किसकी बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे जब, तो रीजनिंग के अंदर आप देखेंगे, यहाँ से रुको लाइन बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिएगा ज़रा, एक ये हो गई और एक ये। ठीक है, आप ध्यान देना, हमारे पास डायरेक्शन टोटल निकल के आ जाती है 8। ये हो जाती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये हो जाती है आपकी साउथ ईस्ट और ये हो जाती है साउथ वेस्ट। तो टोटल 8 डायरेक्शन हो गई। लेकिन इसके बाद आपको क्या चीज़ समझना है, इसके बाद ये समझना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ, तो उसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्या होगा, लेफ्ट। और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है, ठीक है, तो उसका राइट वाला हिस्सा क्या होगा, ये होगा, और लेफ्ट वाला हिस्सा इसे कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। हाँ, अब यहीं से ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति राइट की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो उसका जो राइट होगा वो ये होगा, और लेफ्ट जो होगा वो ये हिस्सा होगा। जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर कोई व्यक्ति इस तरफ को जा रहा है तो ये वाला उसका हिस्सा राइट होगा और ये वाला हिस्सा लेफ्ट होगा। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं। एक होता है बेटा क्लॉकवाइज। क्या होता है, एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरीके से घड़ी की चाल चलती है उसी तरीके से, ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपने कहा एक आदमी है जो वॉक कर रहा है टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देख कर चल रहा है वो। ठीक है, और वॉकिंग करता है 100 मीटर, उसके बाद वो राइट लेता है और वॉक करता है 75 मीटर। ठीक है, अब देखो, हमने कहा यहाँ वो व्यक्ति है, यहाँ वो व्यक्ति है। कितना गया ये, कितना गया बेटा, कितना गया, लाइन सीधी बना देते हैं, रुको। ये जाता है कितना, ये जाता है 100, कितना, 100 मीटर। इसके बाद ये राइट मुड़ जाता है, जैसा कि कहा है क्वेश्चन में कि ही टर्न्स राइट एंड वॉक 75। तो 75 ये वॉक कर गया, वापस से राइट लेता है, तो वापस से राइट लिया और 100 आता है। कितना आता है, 100। और लास्ट मोमेंट पे वो लेफ्ट ले लेता है और वॉक करता है 25। ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे क्या करता है, वॉक करता है कितना, 25। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ से उसने शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया, अब इस साइड को जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है इस समय वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है, या किस डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो आप ये बताइए, यहाँ से शुरू किया, इस साइड वाली डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी ईस्ट। क्या होती है, ईस्ट। तो आप कह दोगे बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यहाँ कह रहे हैं एक आदमी है जो वॉक करता है, स्ट्रेट जाता है इतना, ठीक है, स्ट्रेट जाता है 100 मीटर, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट चला दीजिए। ठीक है, स्ट्रेट चला दिया हमने 100 मीटर। ठीक है, और फिर वो राइट लेता है और वॉक करता है 75।
वॉक करता है 75, ठीक है। अगेन ही टर्न लेता है राइट में और 100 चलता है, राइट नीचे की ओर होगा और कितना चला 100 चला बेटा, कितना चला ये 100 चला, ठीक है। इसके बाद लास्ट में वो लेफ़्ट लेता है और 25 चलता है, लेफ़्ट लेता है और कितना चलता है 25 चलता है जी, ठीक है। कह रहा है इफ़, कंडीशन दे दी बेटा कि अगर वो अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर चल रहा है बेटा, नॉर्थ में। अगर वो अभी नॉर्थ में है, समझना, अगर वो नॉर्थ में, तो कह रहा है देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड, उसने किस डायरेक्शन की ओर से स्टार्ट किया। देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट में आपको मिलेगा साउथ और नॉर्थ के राइट में मिलेगा क्या, ईस्ट। क्या मिलेगा, ईस्ट। और लेफ्ट में क्या मिलता है, वेस्ट, ठीक है। तो इसने स्टार्ट इस डायरेक्शन में किया था बेटा, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, कह रहे एक मैन है जो फेस करता है टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि इस तरफ को फेस कर रखा है नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पर वो व्यक्ति है, ही टर्न्स इतना डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। 45 डिग्री क्या होता है बेटा, ये होता है कितना, 45 डिग्री, ठीक है, ये 45। अच्छा चलो एक प्रॉपर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, प्रॉपर डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम एक बना देते हैं, देखिएगा ज़रा, डायरेक्शन को समझना। ये नॉर्थ साउथ हो गए, ठीक है, ये आपके ईस्ट वेस्ट हो गए। ओके, अब देखो ये क्या है बेटा, ये है आपका नॉर्थ, क्या है, नॉर्थ, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा है साउथ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट, ठीक है। तो वह व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहा है और कितना डिग्री चलता है, 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। अब 45 डिग्री क्या होता है भाई, 45 डिग्री क्या होता है, तो 45 डिग्री होता है आपका ये, ठीक है, यहाँ से कितना, इतना, ठीक है, ये होता है आपका क्या, 45 डिग्री। समझ आई बात बेटा यहाँ पर, ठीक है, 45 डिग्री ये होता है। यहाँ से वो 45 डिग्री क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद वो वापस से टर्न होता है कितना, 90 डिग्री, बट यहाँ ध्यान दोगे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ तक तो मुड़ गया था, यहाँ तक वो मुड़ गया था, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी 90, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 90 क्या होगा बेटा, 90 क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी, 90 क्या होगा। तो 90 का एंगल आपको पता है ना, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से ऐसा बॉक्स टाइप का बनता है ना। तो देखो 90 मुड़ेगा तो वो यहाँ पर आ गया, कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ आया बेटा, नॉर्थ वेस्ट में आया। कहाँ पर आया, नॉर्थ वेस्ट में आया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कह रहे हैं एट लास्ट ही टर्न्स इतना क्लॉकवाइज। अब कितना जाता है ये, अब ये जाता है 135 डिग्री। 135 डिग्री बेटा होता क्या है, जल्दी से बताएंगे, 135 डिग्री कितना। आप 135 डिग्री को समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 135 डिग्री को क्या कह सकते हो, क्या 90 प्लस 45 कह सकते हो, बताइए, 90 प्लस 45 कह सकते हो, राइट। तो 90 जब वो चलेगा तो 90 में तो इतना आ गया है ना, इतना आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है, और 45 और चल देगा, 45 और चल देगा, ठीक है। तो अब पूछा है कि अब वो किस तरफ फेस कर रहा है, तो अब वो फेस कर रहा है बेटा ईस्ट की तरफ, तो बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहे एक आदमी है वॉक करता है 1 किलोमीटर ईस्ट, ओके, ईस्ट जा रहा है, ही टर्न साउथ, फिर वो साउथ में मुड़ जाता है 5, ठीक है। देखो हमने मान लिया ये रहा वो व्यक्ति किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट इधर होता है बेटा, कितना गया 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। अब वो साउथ की तरफ मुड़ गया और 5 किलोमीटर जाता है, साउथ की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अगेन ही टर्न्स ईस्ट, और वापस ईस्ट में मुड़ता है, ईस्ट किधर था बेटा, इधर था, और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एट लास्ट ही टर्न्स नॉर्थ, और लास्ट में नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। नॉर्थ किधर होता है बेटा, नॉर्थ होता है ऊपर की ओर, और कितना चला 9 मीटर।
देखो 5 तो ये बराबर है इस तरीके से, तो 5 तो ये हो गया यहाँ तक, और ऊपर का ये 4 है, ठीक है, ऊपर का 4 है, ठीक है। इस तरीके से इसने 9 किलोमीटर किधर चल दिया, नॉर्थ की तरफ। नाउ फाइंड डेट, अब आपको ये पता लगाना है कि इन विच डायरेक्शन, कि पहली बात वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और कितनी दूर पर है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये अभी है, यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। तो अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट आउट कर दूँ, समझना, इसको इस तरीके से पॉइंट आउट कर दूँ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, एंड ये ईस्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप डायरेक्शन तो पहचान पा रहे हो, ये वाली डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन क्या होती है आपकी, नॉर्थ ईस्ट, क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट से आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या कहा बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालने की बात आती तो कैसे करते बेटा, ठीक है, डिस्टेंस निकालने की बात आती तो कैसे करते। तो आप एक ट्रायंगल को देखोगे, किसे देखोगे, एक ट्रायंगल को देखोगे बेटा, ठीक है। देखिए रुको बना देते हैं। अब देखो जरा इसमें, ठीक है, हमने कहा एक ट्रायंगल देखो, ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये वाला परपेंडिकुलर होता है जो कि कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। और 1 ये था, 2 ये था, ठीक है बेटा, 1 ये था और 2 ये, तो नीचे कितना हो गया, 3। और आपको ये डिस्टेंस पता करना है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाती है, और पाइथागोरस की ट्रिपलेट होती है बेटा, एक 3, 4 एंड 5 की, ठीक है। तो आपने देखा 4 भी है, 3 भी है, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा। तो 5 किलोमीटर इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन में कहा है ए इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बी यहाँ पर है, कहाँ पर, बी को यहाँ पर मान लिया हमने, ठीक है, बी को यहाँ पर मान लिया, और क्या कहा कि ए जो है वो 6 किलोमीटर वेस्ट में है बी से। तो बी का वेस्ट किधर है बेटा, बी का वेस्ट इस साइड है, बी का वेस्ट ये होगा, समझे, बी का वेस्ट ये है, ठीक है। और कितने किलोमीटर है, 6, ठीक है। कह रहे एंड सी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, तो बी के नॉर्थ में, ठीक है, बी के नॉर्थ, ये तो ए था तो यहाँ इसे ए लिख दिया, बी का नॉर्थ कहाँ होगा, बी का नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा है, तो बी के नॉर्थ में कौन है बेटा, सी है, कौन है, सी। और कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। डी इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, साउथ ऑफ सी 12 किलोमीटर। देखो सी का जो साउथ है 4 किलोमीटर तो ये हो गया, और नीचे कितना चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे 8, कितना, 8। यहाँ पर कौन है बेटा, यहाँ पर है आपका डी, कौन है, डी, ठीक है। अब देखो सी के साउथ में, सी के साउथ में डी है, कितने किलोमीटर पर, 12 किलोमीटर पे। कह रहे नाउ डी इन विच डायरेक्शंस एंड हाउ फार फ्रॉम ए। तो आपसे ये तो पूछा है आपसे कि ए से पहली चीज़ किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ए से किस डायरेक्शन में हो और कितना फार है, ठीक है, कितना फार है, कितना फार होगा जल्दी से बताइएगा। अब देखो अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताई, ये एक 3 होता है, एक 4 होता है, तो दूसरा ये क्या निकल आता है, 5। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 है, यहाँ पर 4 2 जा 8 है, तो यहाँ पर 5 2 जा क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 शुड बी आंसर, ठीक है। इस तरीके से निकाल देंगे आप सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे एक आदमी है जो वॉक करता है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ में चल रहा है बेटा, तो ऐसा मान लेते हैं ये है, और साउथ में गया, कितना गया बेटा, कितना गया, साउथ में चल रहा था। आफ्टर ही वॉक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स हिज राइट, अपने राइट में 45 डिग्री मुड़ जाता है बेटा, कितना, राइट में 45, राइट इसका किधर होगा, इस साइड, और कितना मुड़ा, 45 डिग्री मुड़ा, यानी कि 45 डिग्री क्या होगा, थोड़ा सा ये होगा सिर्फ, है ना, ये होगा 45 डिग्री, इस साइड को मुड़ा, यहाँ पर पहुँचा ये, ठीक है। एंड वॉक करता है 2 किलोमीटर, ठीक है, 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है केवल, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो, और कितना गया, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वो राइट लेता है एंड वॉक करता है सेम डिस्टेंस, फिर से उसने क्या कर लिया, राइट ले लिया। अब इसका राइट क्या होगा, अब इसका राइट देखो ये यहाँ तक आया था इस तरीके से, है ना, इतना मुड़ा था, ठीक है, इतना मुड़ा था, और
अब वो राइट जा रहा है, राइट जा रहा है मतलब इस तरीके से जाएगा, वेट, ठीक है, इस तरीके से गया, और कितना गया, सेम डायरेक्शन यानी कि सेम डिस्टेंस 2। कह रहे हैं नाउ फाइंड दैट इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, जल्दी से बताएंगे। तो अब वो जा रहा है आपके किस में, नॉर्थ ईस्ट में। किस में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। किस में, नॉर्थ ईस्ट में। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसको डायरेक्शन मान लूँ तो कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है, साउथ ईस्ट जो है उसे हम नॉर्थ कह रहे हैं। पहले यहाँ पर बेसिक हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके समझने के लिए आसान रहे। देखिएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको 8 डायरेक्शन बनाकर हमने दिखा दिया। अब इन 8 डायरेक्शन का नाम लिख देते हैं पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले ये होता है हमारा क्या, नॉर्थ। क्या होता है बेटा, नॉर्थ। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये होता है ईस्ट, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, साउथ। ये होता है आपका साउथ वेस्ट, और ये होता है वेस्ट। ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपकी 8 डायरेक्शन हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कह रहे हैं जो साउथ ईस्ट है उसको इन्होंने नॉर्थ कहा, जो साउथ ईस्ट है उसको क्या कहा इन्होंने, नॉर्थ। इसको वो कहते हैं नॉर्थ बेटा, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ। अच्छा, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको वेस्ट कह रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको क्या कह रहे हैं, वेस्ट कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा इन्होंने, क्या कहा, वेस्ट कहा, ठीक है जी। कह रहे हैं सो ऑन डैट, इसी तरीके से व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है, वेस्ट बिकम, वेस्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट को क्या कहेंगे। आप देख पा रहे हो एक चीज़ कि यहाँ पर जब साउथ ईस्ट की बात आई, साउथ ईस्ट को क्या कहा इन्होंने, साउथ ईस्ट को नॉर्थ का। तो ये कितना, ये 90 हो गया, ठीक है, और ये 45, यानी कि कितना एंटी क्लॉकवाइज गए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज गए 135 डिग्री। कितना डिग्री, 135, राइट। यहाँ पर देखेंगे जब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोला, नॉर्थ ईस्ट को, तो ये हो गया 90 डिग्री, राइट, और वापस से 45 डिग्री, तो इसे वेस्ट कह दिया इन्होंने। तो ये वापस से क्या, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब वेस्ट की बारी है, ठीक है, तो कि वेस्ट को हम क्या कहेंगे, तो वेस्ट ये रहा आपका, एंटी क्लॉकवाइज आने बेटा, ठीक है। तो आप कहेंगे ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 45, कितना हो गया, 45, तो मिलाकर होगा ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सी डायरेक्शन आप, ये है बेटा साउथ ईस्ट, कौन सी है, साउथ ईस्ट। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं शाम का समय था, गोपाल सो आ पूल, गोपाल एक पूल में देखता है, ठीक है, शाम का समय है, गोपाल कहाँ देखता है, एक पूल में देखता है। इफ़ एट द टाइम, उस समय जो पूल में शेडो बन रही है, मेड हिज राइट, वो उसके राइट में बन रही है। समझना बेटा, समझ लेते हैं, ये है पूल, क्या है बेटा, ये है पूल है, ठीक है, और वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब आपको पता है ये वाली डायरेक्शन है ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताइए इवनिंग के टाइम पे सन कहाँ होगा, सन इस साइड होगा, है ना, सन इस साइड होगा वेस्ट में, इवनिंग के टाइम, बताओ जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना, इस साइड होगा। अगर वो इस साइड है, ठीक है, समझना, इस साइड खड़ा है और उसकी जो शेडो कहाँ बन रही है, उसके राइट में बन रही है, राइट में, तो उसका लेफ्ट ये होगा, है ना, राइट इधर वाला है तो लेफ्ट ये होगा। तो कह रहे हैं नाउ फाइंड दैट गोपाल फेस विच डायरेक्शन, तो गोपाल किस डायरेक्शन में, यानी कि ये सामने की ओर देख रहा है बेटा, मतलब हमारी तरफ ना देखकर उस साइड देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो सामने की तरफ देख रहा है। तो सामने हमेशा क्या होता है बेटा, सामने आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है वो, किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड देखेंगे, कह रहे एक मैन है वॉक करता है 30 मीटर टू द नॉर्थ
फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ये है आपका ए पॉइंट, ठीक है, और इधर से नॉर्थ, नॉर्थ कितना 30, देन टर्न लेफ्ट और वॉक करता है 10, लेफ्ट में मुड़ जाता है और वॉक करता है 10, लो जी इतना भी हो गया, ठीक है। आगे क्या कहा, अगेन टर्न करता है लेफ्ट और वॉक करता है 6, वापस से कितना आ जाएगा 6 नीचे आ गया, कितना आ गया 6 नीचे आ गया, देन अगेन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ता है फिर से, ठीक है, तो लेफ्ट इस साइड को होगा और कितना चलता है 3 चलता है, ठीक है, 3 चला इन्होंने, एंड रीच एट द पॉइंट बी, कहाँ पहुँचा ये बी पर पहुँचा, ये पहुँच गया बेटा बी पॉइंट पर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या पूछा, ए से बी की दूरी बताइए, ए से बी की दूरी बताइए, इसको इस तरीके से मिला लीजिएगा आप, ठीक है, इसको इस तरीके से मिला लीजिएगा। देखो ये था 6, ठीक है, कितना था बेटा, ये था 6, तो ये नीचे कितना बचा 24 बचा, कितना बचा 24, और यहाँ पर ये 3 इतना चल गए और ये पूरा कितना था, ये 10 था, तो ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा 7, कितना बचा है 7, ठीक है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ तो वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो आपको पता चल गया ये है 24, ठीक है, और ये है 7, तो क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछा है और डिस्टेंस पूछा है। देखो ए टू बी का है, ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी किस डायरेक्शन, ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए से बी किस डायरेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे, तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में, किधर है नॉर्थ वेस्ट में, ये तो क्लियर हुआ, ठीक है, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए 25 आया कैसे, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आपको कुछ ट्रिपलेट बता देते हैं, ठीक है, जैसे एक तो आपको बता दी 3, 4 और 5 की, ठीक है, एक ऐसी होती है 12, 13 और 5 की, ठीक है, 12, 13 और 5, ऐसी एक होती है बेटा 24, 25 और 7 की, ठीक है। तो आप देखो 7 भी दिया है 24 भी दिया है, तो ये कितना होगा, ये होगा 25, तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। चलो इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना बेटा, इस वीडियो को शेयर कर दो, उस बच्चे तक पहुंचा दो जो NIOS की जो SOSC की तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम में अपियर होना चाह रहा है, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।